नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यही कहना चाहता हूँ कि क्या घर पे रह के सरकारी नौकरी की तैयारी की जा सकती है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। कैसे? क्योंकि देखो, घर पे हर तरह के लोग रहते हैं। आपके घर का अगर माहौल अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, तो कैसे करोगे? है कि नहीं है? अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप तैयारी करोगे तो कैसे करोगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घर पे रह के तैयारी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। लाइब्रेरी का 2 टाइम लेना चाहिए। देखो, घर पे आप 2 से 3 घंटे रखो पढ़ने का, बाकी टाइम आप लाइब्रेरी ज्वाइन करके अगर आप 2 साल 1 साल लाइब्रेरी जाते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, तो लाइब्रेरी जाके पढ़िए। जैसे कि एक टाइम ये रहता है, मैं जो लाइब्रेरी में जाता था उसका जो टाइम था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टाइम था, एक जो टाइम था वो था सुबह के 5 बजे से लेकर के 6 घंटे का चलता था, 11 बजे तक। 11 बजे तक चलता था। फिर एक टाइम था 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, यानी 11 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 6 घंटा। और 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक 6 घंटा, 12 घंटा हुआ। और एक टाइम था 6 बजे से 10 बजे तक, यानी कि 4 घंटा। 12 4 16 घंटे का लाइब्रेरी कोई भी होता है। कुछ लाइब्रेरी में रात में भी लोग पढ़ते हैं। 10 बजे तक हमारे जो शहर है सहरसा में लाइब्रेरी चलता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अगर पढ़ना चाहते हो, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, तो कम से कम आप देखो, सुबह जल्दी उठने का कोशिश करो। सुबह जल्दी उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, और एक्सरसाइज वगैरह कर लो, नाश्ता वगैरह कर लो। उसके बाद आप लाइब्रेरी चले जाओ। लाइब्रेरी अगर आप 7 बजे निकलते हो घर से और 8 बजे तक भी लाइब्रेरी पहुंच जाते हो, या 9 बजे तक भी, मैं कहूँगा लाइब्रेरी में अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन का 100% चांस बढ़ सकता है। मैं भी लाइब्रेरी जाता था, तो मैं जाता था 9 बजे, 8 बजे घर से निकला, 9 बजे तक पहुंच जाता था। तो 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटा, फिर 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटा, 7 से 7 घंटा मैं कर लेता था। फिर मैं 4 बजे चलाता था घर, 5 बजे तक घर पहुंच जाता था, क्योंकि रास्ते में भी 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो इस तरह से हमारा चलता था। तो कुछ दिन मैं भी पढ़ा हूँ लाइब्रेरी में, 1 2 महीना। अच्छा लगता है, वहाँ का एक माहौल मिलता है आपको। उसमें क्या होता है कि आपको एक माहौल मिलता है। गर्मी का मौसम है तो एसी रहेगा, आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा। ठंडी के मौसम में भी ठीक ठाक रहता है सब। लाइब्रेरी में पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एक माहौल मिलता है। आप आपके आसपास देख रहे हो सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी पढ़ाई करोगे। जो भी कहते हैं इनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनसे मैं यही कहूँगा कि लाइब्रेरी ज्वाइन करो कुछ दिन के लिए। आपको धीरे धीरे लाइब्रेरी में भी आप 3 घंटे पढ़ने की कोशिश करो पहले दिन, या 2 घंटे। उसके बाद धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाओ। अगर आप सोचोगे कि एक बार में ही मैं 10 10 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाइए। 1 महीना तक आपका पेश बन जाएगा 10 घंटे का। तो बस जैसे आप स्कूल जाते थे, याद करिए बचपन में जब स्कूल जाते 6 घंटे स्कूल में रहते थे ना, तो वही है, लाइब्रेरी जा रहे हो तो आप 6 से 8 घंटे वहाँ रह रहे हो। तो आप वहाँ पे जो माहौल मिल रहा है तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक मौका होता है आगे बढ़ने का। तो लाइब्रेरी जाइए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, किसी के भरोसे मत रहिए। घर में क्यों नहीं पढ़ सकते, उसका कारण ये होता है, देखो, पहली चीज़, चाहे कितना भी अच्छा किसी का घर क्यों ना हो, तो घर में आपको वो माहौल नहीं मिलता है जो माहौल आपको चाहिए पढ़ने का। घर में जैसे किसी का शादी हो गया तो आप 1 1 महीने नहीं पढ़ पाओगे। घर में कोई भी तरह का फंक्शन है तो आप कुछ दिन नहीं पढ़ पाओगे, या कोई फेस्टिवल हो गया आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आप पहले 1 साल या 1.5 साल डिसाइड करो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे देना है। आपके घर में किसी की शादी है, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, तो शादी से कम 10 दिन तक आप पढ़ोगे तो नहीं। जैसे मान लो 6 मार्च को शादी है किसी का, तो आपके घर पे मेहमान आ गए,
तो आप मान के चलो 5 दिन शादी के बाद रख लो, 11 तक रख लो, 6 तारीख मार्च को अगर शादी है तो मान लो 12 तारीख तक रख लो। और शादी के 6 दिन पहले समझ लो, शादी के 6 दिन पहले, शादी के 6 दिन बाद, ये जो समय है ये आपका बर्बाद होगा। लेकिन आप ज़्यादा समय अपने करियर पे दो, कोई काम नहीं आएगा। कोई चाचा हो, चाहे कोई भी माँ बाप भी काम नहीं आते हैं, सच बता रहा हूँ। पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं आता है। मैं अपने पर्सनल लाइफ से कह रहा हूँ, अपना टाइम जो है सिर्फ पढ़ाई पे दो यार, ये कोई स्किल सीखने पे दो। जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक कोई स्किल नहीं सीखोगे आज के ज़माने में, ना घर में इज्जत, ना बाहर में इज्जत, ना कोई दोस्त बनेगा, ना कोई मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ पे आप फोकस करो। अब 1 से 1.5 साल खुद को दे दो भाई। जिम ज्वाइन करो, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाओ और थोड़ा बहुत टाइम दो। आपके यहाँ कल मान के चलो पार्टी है, तो 5 दिन इधर 5 दिन उधर, 10 दिन आप अपना समय दे सकते हो। उससे ज़्यादा मत दो। किसी की भी शादी है, 10 दिन 15 दिन समय दो, क्योंकि आपके करियर से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। चलो 10 दिन दे दिया समय, उसके बाद जैसे किसी का घर में कल मान लो भोज है आपके घर में, यानी कि हमारे बिहार में भोज होता है, तो भोज से 5 दिन पहले और भोज के 5 दिन बाद, ये 7 दिन तक, बस इतना ही समय आपको देना है। बाकी जो आपका समय है वो सिर्फ अपने करियर को दो। तो होता क्या है कि जब कोई स्किल सीखोगे, पैसा कमाओगे, करियर बनाओगे, सरकारी नौकरी होगी, पैसा कमाओगे, तो एक आत्मनिर्भर आप बन जाओगे। समझ गए? आत्मनिर्भर यानी आपको किसी से पैसा मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपकी मम्मी बीमार हो गई, उसका इलाज कराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए आपको कुछ बनना है कि हाँ मेरी मम्मी बीमार हो गई, या आप खुद बीमार हो गए, आपके पिताजी बीमार हो गए, तो आप उनका इलाज कर सकते हो। अगर आप अपना करियर बनाओगे तो आप उनको भी देख सकते हो। आप एक बात सोचो कि आप जिस माहौल में रह रहे हो उस माहौल में आपको अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों से यही कहना चाहता हूँ जो कहते हैं हम नहीं पढ़ सकते, मन नहीं लग रहा है। आप अपने आप से पूछो कि आप जैसा ज़िंदगी जी रहे हो वैसा अच्छा लग रहा है आपको, तो आप कुछ मत करो, दूसरों की ही गुलामी करो। दूसरे की शादी हो उसमें गुलामी करो, दूसरे के भोज हो उसमें गुलामी करो, कोई आया उसका सूटकेस उठाओ, कोई किसी का आगे पीछे करो, इसी में आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप किसी की गुलामी ना करो, आप राजा बन के जियो, तो सिंपल बात है, आप जिस माहौल में रहे उस माहौल से निकलना चाहते हो आपका साम्राज्य हो, तो मेहनत करो, कोई स्किल सीखो, कंप्यूटर स्किल सीख सकते हो, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। ये बहुत तरह की स्किल है। आजकल तो अंग्रेजी बोलना भी आप 2000 रुपये में सीख लोगे, ऑनलाइन का ज़माना है। आजकल कंप्यूटर भी ऑनलाइन आप सीख सकते हो। तो इस तरह से स्किल पैदा करो खुद में। किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करो। अभी रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकल गया, तो कोई भी सरकारी नौकरी अगर आप निकालते हो तो उसमें आपको 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का देता है। तो उससे क्या फ़ायदा है कि आप आत्मनिर्भर रहोगे, अपने पसंद का कपड़ा पहनोगे, अपने पसंद का खाना खाओगे, अपने पसंद से ज़िंदगी जियोगे। कोई आपको धमकी नहीं देगा, कोई आपको नीचा नहीं दिखाएगा, हर कोई इज्जत करेगा। आप जैसे कि अपने घर में परेशान हो, आपको लगता है यार घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा ना लाइब्रेरी जाके पढ़ो। तो उसी चीज़ से अगर आपको निकलना है, आप चाहते हो रूम किराया लेके रहना चाहते हो, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो उतने अपने आप को काबिल बनाओ, कुछ भी पैसा कर कमाओ, इतना कि आप कहीं भी किसी भी शहर में रह सको, इतना पैसा ज़रूर कमाओ। रूम रेंट आपको 10 से 20 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। तो पहले 50 हज़ार कमाने की क्षमता पैदा करो, नहीं कमा पा रहे हो तो 20 हज़ार भी कमाने की क्षमता पैदा करो। समझ रहे हो? शांति से रहना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो, तो पैसा कमाओ, किराया लेके रूम रहो, अपने पसंद का खाना खाओ, अपने पसंद का कपड़ा पहनो, किसी की गुलामी मत करो। अगर पैसा कमाओगे तो कैसे करोगे किसी की गुलामी? जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे तो लोग आपको नौकर बनाएंगे, लोग आपसे काम कराएंगे, आपका समय भी बर्बाद करेंगे। कोई किसी को पढ़ने नहीं कहेगा। इस ज़माने में देखना, कोई किसी को ये नहीं कहेगा कि पढ़ाई कर, वो कहेगा मेरा काम कर, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप पढ़ लिए तो आप आत्मनिर्भर बन जाओगे। तो कोई नहीं चाहेगा दुनिया में कि आप आत्मनिर्भर बनो। इसीलिए भैया अपना करियर खुद के हाथ में उसको बनाओ, ताकि आप ज़िंदगी में सुकून से रह सको, किसी की गुलामी ना करो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, अपने पैसे से किराया लेके रूम रहो। अब बीमारी हो गई, कुछ हो गया तो कोई नहीं देखेगा, तो पैसे कमाओगे, वही पैसा आपको काम आएगा।